हेलो टू ऑल दी स्टूडेंट्स। अगर आप सभी लोग झारखंड बोर्ड से बिलोंग करते हो और आपने अभी तक अगर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं की है तो स्टूडेंट्स अभी भी काफ़ी समय है। 1 महीना बहुत टाइम होता है, 30 दिन बहुत टाइम है, ठीक है। आप अभी भी अच्छे से लग जाओ और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। जैक बोर्ड ईजी होता है, अगर आप दूसरे बोर्ड के कंपैरिजन में बोलो तो झारखंड बोर्ड थोड़ा इजी है, ठीक है। लेट्स बी ऑनेस्ट। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो झारखंड बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी कर रखा है पहले से, उसे भी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स ले आओगे। तो 2021-22 में आपको पता होगा 2 टर्म एग्ज़ाम हुआ था, एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन था और दूसरा जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में था। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉडल सेट पेपर अच्छे से कर लो, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं वो मॉडल सेट को आपको सॉल्व करवाऊंगी। देखिए, ये पैसेज अबर तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ये MCQ के फॉर्म में है, आपको ये नहीं करना है, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो आपके इस बार के भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर आप प्री बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये आएगा। आई थिंक प्री बोर्ड जनवरी में ही होने वाला होगा कॉलेजेस में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड मतलब जो इस्तेमाल नहीं करना है। तो नोट मेकिंग में हम लोग क्या का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नोट मेकिंग में हम लोग कीवर्ड्स यानी मेन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। टाइटल भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हेडिंग तो होगा ही ना, तो ये भी सही हो जाएगा। लॉन्ग सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एब्रीविएशन यानी क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, नोट मेकिंग में लॉन्ग सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 14th क्वेश्चन है, अ समरी शुड कंटेन, जो समरी होता है, सारांश होता है, उसमें क्या चीज़ होना चाहिए। मेन कीवर्ड्स होना चाहिए, है ना, यानी मेन पॉइंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल सैल्यूटेशन फॉर द लेटर टू एडिटर। जब लेटर टू एडिटर आप लिख रहे हो तो सबसे बेस्ट सैल्यूटेशन क्या होगा। सबसे बेस्ट होगा सर या मैडम, या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। जो लेटर टू एडिटर होता है वो जनरली क्या से शुरू होता है, तो हमेशा याद रखिएगा लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, फिर आप लिखोगे डेट, फिर लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, बॉडी, लास्ट में सब्सक्रिप्शन, ठीक है। स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। 17 क्वेश्चन है, अ नोटिस इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, यानी नोटिस जो है वो क्या का साधन है, तो कम्युनिकेशन का साधन है, ठीक है। संवाद, हम लोग जो है अपना बात दूसरे तक कम्युनिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर अ रिपोर्ट। आप रिपोर्ट राइटिंग करते होगे, अखबार में देखते होगे, मैगजीन में देखते होगे, तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल हेडिंग तो लिखोगे ना, कि किस चीज़ के बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हो। आप देखते होगे 2 गाड़ियों की टक्कर, 1 की मौत, 2 घायल, तो ये टाइटल हेडिंग जो है वो ज़रूर होना चाहिए रिपोर्ट में। व्हाट इज़ रिटन एट द बिगनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल राइटिंग जो होता है उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले टाइटल लिखते हैं और उसके नीचे बायलाइन लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका लिटरेचर पार्ट से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन कहानी है जिसे अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, इसका बैकग्राउंड क्या था, तो फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रहा था, ठीक है, जिसमें पर्शिया जीत जाता है, फ्रांस हारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। फ्रांस किस देश से बिलोंग करता था, तो फ्रांस जो है वो फ्रांस का था, ठीक है। फ्रांस कहाँ का था, फ्रांस का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या तुम्हारा स्कूल बनकर तैयार हो गया है, ये किसने पूछा था, तो ये साहेब ने पूछा था। किससे पूछा था,
अनीश जंग जो कि लॉ स्प्रिंग की ऑथर है और नरेटर है, उससे पूछा था। नेक्स्ट, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, जो कचरा बीनने वाले लोग थे उनके पास कोई पहचान नहीं था, लेकिन उनके पास क्या था, राशन कार्ड, जिससे उन्हें क्या मिल जाता था, फ्री फूड। नेक्स्ट है, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कौन खुद का मालिक बनना चाहता था, मुकेश। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर क्या के लिए फेमस है, तो वो ग्लास बैंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस है। डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट मीन्स होता है पार्ट, हिस्सा। डीप वाटर एक बड़ी किताब का हिस्सा है, उस बड़ी किताब का नाम क्या था, ऑफ मैन एंड माउंटेन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज बम्पिंग, तो बम्पिंग एक रिवर है, एक नदी है, ठीक है। ये डीप वाटर चैप्टर में यूज़ हुआ था, डीप वाटर, जिसे लिखा है विलियम डगलस ने। अब देखिए एक पोयम का एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, ये जो एक्सट्रैक्ट है किस पोयम से लिया गया है, तो आप समझ गए होंगे, ये माई मदर एट 66 से लिया गया है, जिसकी पोएट कौन है, कमला दास। वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, जो कमला दास है वो कहाँ जा रही है, पूछा जा रहा है ड्राइविंग टू, तो वो जा रही है कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ से निकली है वो, अपने पेरेंट्स के होम से, बट जा कहाँ रही है, कोचीन एयरपोर्ट। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, जो पोएट कमला दास है उनके बगल में कौन बैठी है, उनकी माँ बैठी है, हर मदर। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये चैप्टर अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये पहले हुआ करता था। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम को लिखा किसने है, स्टेफन स्पेंडर ने लिखा है। एक्चुअली हुआ क्या था, पिछले बार जो चैप्टर बुक में ही नहीं है उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आपको अपने बुक में नहीं दिख रहा है, मतलब जो 2021-22 पहले वाले एनसीईआरटी में जो स्टोरीज़ थे उसे भी एक बार आप पढ़ लें, बेहतर रहेगा, एटलीस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, वेयर आर द चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम सिटिंग, कहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। ये दोनों क्वेश्चन जो था वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक बार मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, द पोएट पाब्लो नेरूडा आस्क्स अस टू काउंट टू, जो पाब्लो नेरूडा है हमें कितना तक गिनने बोल रहे हैं, तो हमें 12 तक गिनने बोल रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा पोएम के पोएट है, कीपिंग क्वाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ वॉर्स डज द पोएट टॉक अबाउट, किस तरह के युद्ध के बारे में पोएट बात करते हैं, तो ग्रीन वॉर्स के बारे में भी, वॉर्स विथ गैस के बारे में भी, और वॉर्स विथ फायर के बारे में भी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेट टाइगर्स बी अवेयर, हु सेड दिस, ये पहले समझिए कि ये किस चैप्टर का एक्सप्रेशन है, तो एक चैप्टर है आपका सिलेबस में, द टाइगर किंग, जिसे कल्कि ने लिखा है, उसमें उस स्टोरी का जो प्रोटैगोनिस्ट है जिसका नाम था जिलानी जंग बहादुर, वो 10 दिन का जब था तभी उसने ये बात बोला था, तो पूछा गया ये बात किसने बोला था, तो किसने बोला था, द प्रिंस जंग बहादुर। व्हाट वाज बैन्ड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में क्या चीज़ को बैन कर दिया गया था, टाइगर हंटिंग को। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द गोंडवाना एग्जिस्ट, गोंडवाना कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था, 650 साल पहले एग्जिस्ट करता था, और 650 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था, और 150 मिलियन साल पहले जो है वो ड्रिफ्ट कर गया, यानी कि टूट गया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। 38 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी एकेडमिक सोकालिस्की जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसके राइटर है तिसानी दोशी, उसमें वो अंटार्कटिका गए थे इसी जहाज़ से।
एकेडमिक सोकालिस्की। तो ये क्या है? ये एक रशियन रिसर्च वेसल है, ठीक है। वेयर वॉज डॉक्टर सडाओज हाउस? डॉक्टर सडाओ एक जापानीज डॉक्टर थे। इनका घर कहाँ था? ऑन दी जापानीज कोस्ट, जापान के समुद्री तट पर। 40 क्वेश्चन है, द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू। द एनिमी स्टोरी में एक घायल सैनिक है जिसका नाम क्या था? टॉम। ये जो है कौन सी आर्मी से बिलोंग करता था? तो ये यूएस नेवी से बिलोंग करता था और इसका ही जान बचाए थे डॉक्टर सडाओ ने। तो ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो गए और इस बार के एग्ज़ाम में आपके 30 MCQ आएंगे और बाकी 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव आएंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उस पर वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग के लिए वो हेल्पफुल रहे। सो गाइज़, दिस वाज इट इन दिस वीडियो। और फिर से बोलूँगी, अभी भी काफ़ी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। ऑल द बेस्ट।